नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं वेसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा बड़ी भाग स्वरूप 12 10 22 नीचे बड़ी बत्ती थी। मित्राग्रिवाय नमः। सद्गुरु नमः। हम हमारा सेशन शुरू करने से पहले प्राणायाम करेंगे ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहे। सभी सीधे बैठ जाएंगे। सभी से विनम्र निवेदन है, अपना अपना वीडियो चालू करें अगर आपको अनुकूलता है तो। म्यूट है के बराबर वीडियो ऑन कर सकते हैं आप सब अपना अपना। हाँ, साध्वी जी को दिखेगा कि हाँ आप लोग सभी सीधे बैठ जाएंगे। स्पाइन को स्ट्रेट करें, आंखों को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। भरे लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स हो जाए सभी। नॉर्मल धीमा श्वास चले। ये ध्वनि के प्रयोग आप अपनी लाइफ में भी जब बहुत ज्यादा अनफोकस्ड रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो, डिस्ट्रैक्ट रहते हो, कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी करोगे पूरी एनर्जी के साथ करना, आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। ऐसे लगेगा कि आपका पूरा जो थकान है, मानसिक थकान, वो शांत हो गया। इतनी शक्ति भ्रामरी प्राणायाम में है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे विषय की ओर। हमने लास्ट सेशन में जो है सम्यक तप के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तप का शब्दार्थ, तप की विविध व्याख्याएं तथा तप का उद्देश्य, इतनी सारी चर्चा हम कर चुके हैं। जो भी लास्ट क्लास में अटेंड नहीं हुए हैं वो चैनल पर जाएंगे तो उनको लिंक मिल जाएगा। तो हम बढ़ेंगे तप के प्रकार की ओर कि तप के 2 प्रकार हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। जैन श्रमण योग साधना में श्रमण जो है उसकी साधना का यदि 2 विभाजन करें तो एक संवर पक्ष है और दूसरा जो है निर्जरा पक्ष है। संवर जो है नवीन कर्मों को बंधने से रोकता है और निर्जरा जो है पुराने कर्मों को क्षय करने में साधन है।
तो निर्जरा जो है तप के द्वारा ही हो सकती है, बिना तप से निर्जरा संभव नहीं है, और वह तप सम्यक तप हो तो ही निर्जरा है, अन्यथा बंध का कारण बन जाती है। तो सम्यक तप के जो है दो भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य जो है वो अधिकतर शरीर और मन इत्यादि से रिलेटेड है। अभ्यंतर तप मन के और गहराई में जाते हुए चित्त और फिर आत्मा तक जो है पहुंचता है। तो इस प्रकार जो है 12 लेवल जो है तप के अंदर बताए हैं शास्त्रकारों ने। बाह्य तप में जो पहला भेद है अनशन, अनशन की विस्तृत चर्चा भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ। अनशन यानी जहां अशन नहीं है, अशन यानी आहार। तो जब भी हम पूर्णतः आहार का त्याग कर देते हैं तो वो अनशन व्रत कहलाता है। अब वो अनशन दो तरह के हैं, एक इतवर कथित और एक यावत कथित। इतवर कथित अनशन के अंदर हम 1 दिन का उपवास, 2 दिन का, 3 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन, महीना, मैक्सिमम 6 महीने के पचखाड़ एक साथ लिए जा सकते हैं, बस इससे अधिक नहीं। तो इस प्रकार जो है अनशन तप किया जाता है। और फिर कहते हैं कि उपवास के जो नीचे के जो तप है, यानी एकाशनाम, बिल, नीति, फिर आपके पोरसी, नुकार्सी, 60 पोरसी, पुरीमठ, अवड इत्यादि जो भी पचखाड़ है, वे सभी अनशन व्रत के अंदर ही आते हैं। और जितने भी प्रकार के तप हम करते हैं, जो विशेष स्थानक तप है, वर्षी तप है, और भी बहुत सारे तप की विधियां जो है प्रचलित है, लोग करते हैं, तो वे सारे जो है अनशन के अंदर ही समाविष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अनशन में जब कुछ समय के लिए आहार का त्याग करते हैं, यही इसका उद्देश्य है इतवर कथित का। अब जब यावत कथित अनशन की बात आती है तो कहते हैं कि जब मृत्यु निकट हो, जब ऐसे लगता है कि बचने का कोई चांस नहीं है, या फिर मानो कि कोई आपदा आई हो, या युद्ध हो रहा हो, या आपको कोई मृत्यु दंड दिया जा रहा हो, जब भी मृत्यु आपके निकट है, तब आप जब चारों आहार का त्याग कर लेते हैं सदा सदा के लिए, तो उसको कहते हैं यावत कथित। यानी अब मृत्यु तक आप जो है आहार ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो भी अनशन का भेद है। ये संलेखना करते हुए, समाधि मरण करते हुए जो है यावत कथित अनशन लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रकार की ओर, जो कि है ऊणोदरी। ऊणोदरी शब्द के अंदर जब जाए तो दो शब्द है यहाँ पर, ऊण और उदर। ऊण यानी कम, और उदर यानी पेट। हमारे पेट के अंदर जितनी भूख है, उस भूख से कुछ कम खाना, इसको कहते हैं ऊणोदरी तप। अनशन के अंदर आप कुछ समय के लिए खाना ही बंद कर देते हो, ऊणोदरी में आप खाना पूरी तरह से बंद नहीं करते हो, थोड़ा खाना कम करते हो। सोचो, आप अनशन के अंदर पूरा त्याग है और ऊणोदरी में कम त्याग है, फिर भी ऊणोदरी अनशन से आगे है। क्योंकि पूरी तरह से त्याग करना आसान है, किंतु भूख से कम खाना ये उससे कठिन है, और इसीलिए ये सेकेंड लेवल यानी उससे ऊपर वाला तप। तो ऊणोदरी यानी भूख से कुछ कम खाना। ये जो है द्रव्य ऊणोदरी हुई, जिसमें आहार की अल्पता करते हैं। फिर कहते हैं कि द्रव्य ऊणोदरी के अंदर जब हम वस्त्र, पात्र, उपकरण, जो भी परिग्रह इत्यादि है, उसको भी यदि हम कम करते हैं तो वो द्रव्य ऊणोदरी है। मानो कि आपके अगर एक वस्त्र, एक जोड़ी वस्त्र से काम चलता है, तो आप एक ही रखते हैं, दूसरी को दान कर देते हैं, तो वो द्रव्य ऊणोदरी में आ जाता है। तो इस तरह आहार, वस्त्र, उपकरण आदि की अल्पता करना भी द्रव्य ऊणोदरी है। भाव ऊणोदरी के अंदर आएंगे आप, चारों प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जो भी आप सब करते हैं, वो सारे भी कम करते जाना, है ना। अगर हम अधिक बोलते हैं तो बोलना भी कम कर देना, ये सब भाव ऊणोदरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा भेद। अब तीसरे भेद के अंदर बताया है वृत्ति संख्यान, या वृत्ति संक्षेप भी कहा जा सकता है। वृत्ति यानी आदत कहो या प्रवृत्ति कहो, जो हमारे अंदर हमारे चित्त के गहराइयों में जो वृत्तियां बसी हुई है,
तो उन वृत्तियों को जहाँ संक्षिप्त किया जाता है, एक अर्थ हम ऐसे कर सकते हैं, एक अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं। वृत्ति संख्यान जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि विविध प्रकार की जो है अभिग्रह आदि धारण करना, उसकी संख्या जो है मन में धारणा। जैसे भगवान महावीर ने वृत्ति संख्यान तब किया था और उसका पारणा चंदन माला ने करवाया था, है ना। 13 प्रकार के अभिग्रह उन्होंने धारण किए थे कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो तो ही मैं पारणा करूंगा, तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से वृत्तियों का संख्यान करना, तो ये भी इसका अर्थ होता है। अब जब हम वृत्ति संक्षेप की बात करते हैं तो वृत्तियों को जब हम घटाते हैं, यानी वृत्तियों को घटाना यानी लालसा को घटाना, इसका एक अर्थ ऐसा भी करते हैं कि जैसे हम जितने सारे द्रव्य ग्रहण करते हैं पूरे दिन में, जैसे नाश्ते में आप 8-10 द्रव्य लगा देते हो। जैसे कोई इडली खाता है तो इडली, चटनी, सांभर, फिर उसके बाद चाय, दूध, खाकरा, और भी कुछ स्नैक्स, बिस्किट्स, जो जो भी, मतलब एक टाइम में 10 आइटम लगा देते हो, 15 आइटम लगा देते हो, फिर दोपहर के लंच में और 10-20 आइटम लगाते हो, फिर शाम को और। तो आप पूरे दिन में जितने भी वैरायटी लगाते हो, जितने भी द्रव्य लगाते हो, उसको, उस वृत्ति को भी संख्यान करना। यानी आप मान लो पूरे दिन में अगर 50 आइटम खाते हो, तो यदि आप उसको संक्षेप करके आप बोलोगे दिन भर में मैं 10 आइटम का ही प्रयोग करूंगा, तब आप रोटी, सब्जी, ये सब चूर के एक आइटम बना देते हो, तो वो एक ही द्रव्य गिना जाता है, राइट। तो आप जब अलग अलग स्वाद लेकर खाते हो तो वो सारे अलग अलग संख्या गिने जाते हैं, और जब आप मिक्स करके पूरा खा लेते हो तो वो एक ही द्रव्य गिना जाता है। तो इस प्रकार से द्रव्य की संख्या करना भी इसी तप के अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। तो उनोदरी के अंदर हमने भोजन को कम किया, है ना। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि पेट के अगर 4 विभाग किए जाए तो 2 विभाग में भोजन करना चाहिए, एक विभाग में पानी और एक विभाग में हवा हो, तो ही भोजन अच्छे से पचता है। तो ये आयुर्वेद का जो है विधि है। किंतु जब उनोदरी का पालन कर लो तो भी आप इसी आयुर्वेद के विज्ञान को ही फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हम अगर पेट भर खा लेते हैं तो आहार ठीक से पचता नहीं है, ना तो उसमें वायु की जगह होती है ना पानी की जगह होती है। अगर आप मिक्सी के जार को पूरा भर दो, उसमें थोड़ा भी हवा या पानी डालने की जगह नहीं रखोगे तो पिसेगा कैसे। तो हमारे पेट की भी यही स्थिति है। पर हम जब भूख से तड़प रहे होते हैं तो हम भरपेट ही खाते हैं, हमसे आधा अधूरा नहीं खाया जाता है, और इसीलिए उनोदरी तब नेक्स्ट लेवल का तप हो जाता है। तो उनोदरी में भूख से कम खाना है, वृत्ति संख्यान में संख्या आदि गिनते हुए, वृत्ति प्रवृत्तियों को कम करते हुए, अभिग्रह आदि धारण करते हुए जो किया जाता है, ये वृत्ति संख्यान तप है। फिर बढ़ते हम चौथे तप की ओर, जो कि है रस त्याग। इसके नाम से हम समझ सकते हैं, रस यानी जो टेस्ट का प्लेजर दे, जो खाने में मजा आए, जिसको खाते हुए हम भोजन का लुत्फ उठाते हैं, उसको कहते हैं रस। और रस का त्याग करना यानी टेस्टी चीजों का त्याग करना, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना, सात्विक भोजन अथवा रूखा सूखा भोजन करना। आइंबिल का जो भोजन है वो पूर्णतया रस त्याग उसमें हो जाता है, उसमें कोई भी प्रकार का रस नहीं आता है। कितने प्रकार के रस है तो कहते हैं 6 रस, षट रस भोजन हम कहते हैं ना। तो 6 रस है। 6 रस कौन से हैं? तो मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, खारा और कसाइला, ये 6 प्रकार के रस। मीठा यानी चीनी का स्वाद, तीखा यानी मिर्ची का स्वाद, कड़वा यानी मेथी का स्वाद, खट्टा यानी इमली का स्वाद, कसाइला यानी सुपारी का स्वाद, और खारा यानी नमक का स्वाद। तो इस प्रकार से 6 जो रस है, 6 रस का यदि आप त्याग करते हो पूरी तरह से तो वो अम्ल तप माना जाता है। किंतु आजकल एम्बिल में नमक का प्रयोग लोगों ने काफी आरंभ कर दिया है, किंतु शुद्ध एम्बिल तो बिना नमक का ही माना जाता है, जिसमें कोई भी प्रकार का रस नहीं हो, वही एम्बिल का भोजन है। तो षट रस का त्याग यथाशक्ति, ये रस त्याग तब हुआ। फिर कहते हैं कि रस त्याग के अंदर जब हम गरिष्ठ भोजन की बात करते हैं, गरिष्ठ यानी जिसके अंदर पूरे फैटी फूड्स हो, कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स हो, जो स्वाद बढ़ाने वाले फूड्स हो, जैसे इसके अंदर 6 विगई आ जाती है।
दूध, दही, घी, तेल, फिर कहते हैं मीठा, और कढ़ाई भी गई, यानी जिसको फ्राई करके जो हम खाते हैं, घी या तेल में यदि हम फ्राई करते हैं तो सारे जितने भी फ्राइड फूड्स है, तो ये सारे 6 प्रकार की विगई में आ जाता है। आई रिपीट, दूध, दही, घी, तेल, मीठा, मीठे के अंदर गुड़, चीनी सब आ जाते हैं, बताशा, अब जो भी खाते हो मीठे में। एंड फिर उसके बाद अंततः है कढ़ाई विगई, यानी जो तल के लिया जाता है पूरी तरह से, वो होके कढ़ा विगई हो गई। तो ये 6 प्रकार की विगई है। विगई प्राकृत शब्द है, इसको संस्कृत में यदि ट्रांसलेट करते हैं तो ये विकृति बोला जाता है इसको। तो जिसको खाने से हमारी प्रकृति विकृति में बदलती है, यानी हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं, हमारी इंद्रियां जो है वो उत्तेजित होती है, एक्साइट होती है, उत्तेजना बढ़ती है, ये इसीलिए इनको विगई कहा, यानी विकृति कहा। यदि सीधा साधा सात्विक भोजन खाए तो उसमें हम प्राकृतिक बिहेवियर में रहते हैं, और जो भोजन हमारे अंदर विकृति पैदा करे वैसा भोजन खाते हैं तो हमारे बिहेवियर को अवश्य ही प्रभावित करता है। और इसीलिए प्रतिदिन यथाशक्ति 1 अथवा 2 विगई का त्याग श्रावक और साधु तो करना ही चाहिए। और ऐसे भी विगई ज्यादा खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ता है, तो ऐसे भी हमारा भोजन साधारण और लिमिटेड फैट्स वाला ही होना चाहिए, तो इसलिए विगई का त्याग करना चाहिए। फिर कहते हैं 4 महाविगई की भी बात इसी तप के अंदर आती है। महाविगई के अंदर आता है 4 प्रकार के म, यानी मधु, मक्खन, मांस और मदिरा, इसका तो आजीवन त्याग करना चाहिए। मधु यानी शहद, हनी जो बोलते हैं, इसको जैन शास्त्रों में अभक्ष्य माना गया है, इसको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग आयुर्वेद की दवाई लेते हैं, उसमें शहद मिक्स करते हैं, आप शहद की जगह पे गुड़ ले सकते हो, ये वही काम करता है जो शहद का काम है, ठीक वही काम करता है। तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हो, किंतु मधु का प्रयोग करना जैन शास्त्रों के अनुसार सर्वथा मना है, क्योंकि ये जो है मधुमक्खियों के लार से तैयार होता है, यानी उनके थूक के अंदर जो है पुष्प का रस मिश्रित हो जाता है, और ये उनका अपना श्रम द्वारा इकट्ठा किया हुआ, उनका जो है उनकी मेहनत का फल है। और यदि जब हम इसको खाते हैं तो हम मधुमक्खियों के जीवन को तो कष्ट पहुंचाते ही है, काफी सारी मधुमक्खियां मरती भी हैं, और कहते हैं कि उनकी लार से जो मधु जो है इकट्ठा होता है, और इसलिए भी उसके अंदर असंख्य जीव होते हैं। और आप एक चीज नोट करिए, जिस भी भोजन के अंदर है ना असंख्य जीव या अनंत जीव है, उसको हमेशा ही जैन धर्म में खाने के लिए मना कहा गया है। इसलिए कहा है क्योंकि ये सेल्फ के लिए भी और दूसरे जीवों के लिए, दोनों की भलाई इसी में। जैन दर्शन का जो फूड का जो मोटो है वो ये है कि सिंपल फूड खाना है, सिंपल फूड, और हाई थिंकिंग रखनी है ना। तो सिंपल फूड एंड लीस्ट वायलेंस, हाई थिंकिंग, तो इस प्रकार के जो है जैन फूड का जो है तरीका है। तो जब आप असंख्य जीव वाला कोई भी आहार ग्रहण करते हो या अनंत जीव वाला आहार ग्रहण करते हो, तो उस जीव की पूरी विकृति और विकार आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। यदि आप कम से कम संख्यात जीव वाला आहार करते हो तो उतने ही जीवों की हिंसा हुई, तो हिंसा से तो बचते ही हो। और कहते हैं कि उतने जीवों की ही नेगेटिविटी है, क्योंकि कोई भी जीव खुशी खुशी नहीं मरता है, हर जीव मृत्यु के समय में सिवाय कोई समाधि मरण करे उसके सिवाय बाकी सारे जीव संसार में जितने भी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं सब दुखी होकर ही प्राप्त कर रहे हैं। और दुखी अवस्था में त्यागा गया जो देह है उसकी केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, उसके अंदर जहरीले हार्मोन सेक्रेट होते हैं, क्योंकि जब भी हम कष्ट में होते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स बॉडी में सेक्रेट होते हैं, पूरी बॉडी की केमिकल बॉन्डिंग बिगड़ जाती है। और कहते हैं कि पंचेंद्रिय आदि जीव यानी नॉनवेज जो खाते हैं उनके तो पीएच लेवल ही पूरे बदल जाते हैं, तो ये बहुत नुकसान करता है। तो इसीलिए कहा है कि जिसमें असंख्य या अनंत जीव की नेगेटिव ऊर्जा भरी हो वैसा भोजन करना हमारे लिए भी हानिकारक है, और इतने जीवों की हिंसा करना यानी दूसरे जीवों को भी मृत्यु का कष्ट देना, तो इसमें दोनों की हानि है। और इसीलिए जैन शास्त्रों में असंख्य या अनंत जीव वाला जो भी भोजन,
जो बासी सारे भोजन जितने हैं उसमें असंख्य जीव है, द्विदल है उसमें असंख्य जीव है। फिर कहते हैं कि अचार आदि जो अभक्ष्य आहार है उस सब में असंख्य जीव है। फिर जो कंदमूल आदि है या फिर जो मशरूम वगैरह है इत्यादि सारे अनंत जीव वाले हैं। या स्प्राउट्स बहुत सारे लोग खाते हैं, वो भी अंकुर जो धान है वो भी जो है अनंत काय में ही गिना जाता है, क्योंकि स्प्राउट्स के टाइम में जो अंकुर निकलता है, रूट निकलता है, रूट इज हाउस ऑफ अनंत जीव, इनफाइनाइट लाइफ। तो इनफाइनाइट लाइफ की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है। फिर आप कहते हो कि हमें एक तरफ अहिंसा का पालन करना है और एक तरफ आप ऐसा विकृत भोजन खाते हो जो आपके अंदर विकृति लाता है, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ाता है, आपके कषायों को उत्तेजित करता है। फिर आप अहिंसा सत्य का पालन कैसे करोगे? अगर आपको समता का पालन करना है, यदि आपको अहिंसा का पालन करना है, तो आपको कितना निर्दोष आहार खाना होगा, कम से कम वायलेंस वाला आहार खाना होगा, राइट। सो इसीलिए हम लोगों को असंख्य और अनंत जीव वाले भोजन तो हमेशा के लिए त्याग है। तो जो शहद है उसके अंदर मधुमक्खी का लार है और उस लार के अंदर असंख्य बैक्टीरिया, असंख्य, और इसीलिए शहद हमारे लिए खाना अच्छा नहीं है। तो हमेशा के लिए हमें शहद त्यागना चाहिए। फिर कहते हैं मक्खन जो है छाछ से जैसे अलग हो जाता है, उसके अंदर भी असंख्य जीव तुरंत पैदा हो जाते हैं। और इसीलिए मक्खन को हम जब क्या बोलते हैं, तपा देते हैं, तो वो क्लैरिफाइड बटर बन जाता है, यानी वो घी बन जाता है और वो शुद्ध बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब कोई भी प्रकार के जीव नहीं है, कोई भी प्रकार का जो है नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और इसीलिए घी तो ग्रहण किया जा सकता है, किंतु मक्खन हमारे लिए आजीवन जो है अभक्ष्य है, उसको कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो मक्खन के अंदर बटर आ जाता है, राइट। तो शहद हो गया, मक्खन, मधु, मक्खन, फिर आता है मांस, यानी हमको कभी भी मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। और फिर आता है मदिरा, जिसके अंदर सारे ड्रग्स आप ले सकते हो, अल्कोहल एंड ऑल अदर ड्रग्स जो मादकता उत्पन्न करे, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के महाविगई तो संपूर्णतया जैन को, चाहे वो श्रावक हो या साधु हो, उनको संपूर्णतः त्याग करना चाहिए। और विगई के अंदर घी तेल जो हमने बात की है, 6 प्रकार के विगई, उसको भी यथाशक्ति त्याग करे, पर्व तिथियों में 6 विगई का त्याग करे, तो आपका जो ये रस त्याग नामक जो चौथा तप है इसका पालन होता है। सो अल्टीमेटली अगर आप सारांश पूछो, रस त्याग यानी आपकी जो टेस्ट डिमांड है उसको रेड्यूस करना और रूखा सूखा फीका सात्विक भोजन करना, जिसमें 6 रस कम हो या एकदम न हो, इस प्रकार का भोजन करना, ये रस त्याग तप कहलाता है। फिर हम बढ़ेंगे 5वें प्रकार के तप के अंदर, जिसका नाम है संलीनता। इसके और भी नाम है, इसको प्रति संलीनता भी भगवती आदि सूत्र में प्रति संलीनता कहा है। उत्तराध्याय सूत्र में इसका नाम विविक्त शय्यासन तप भी कहा है। हम दोनों शब्दों का अर्थ कर लेंगे। संलीनता या प्रति संलीनता कहो, दे आर वेरी नियरर बोथ, है ना। तो अर्थ यही होता है, संलीनता यानी संकुचन करता, तो प्रति संलीनता यानी संकुचन की तरफ, या संकुचन का सब डिविजन समझ सकते हो आप, प्रति संलीनता। तो संकुचन करना, हमारा जो पूरा एनर्जी है वो ऑल द टाइम कहाँ लगा है, इंद्रियों के विषयों को पूरा करने में लगा है। सारी इंद्रियां जो है आपको डिमांड करते रहती है, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छी अच्छी शैया, अच्छा अच्छा इंद्रिय का सारा विषय, अच्छा खाना पीना, सुनना, घूमना फिरना, ये सब हमारे इंद्रियों की डिमांड्स है। तो हम हमारी पूरी एनर्जी हम इंद्रियों के विषयों को पूरी करने में लगा रहे हैं, और जब वो पूरी नहीं होती है या कोई बदनामी जी, आपकी आवाज रुक गई है, म्यूट हो गए आप। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी आ रही है। हाँ। तो इंद्रिय विषय के पीछे जो है हमारा पूरा एनर्जी फैला हुआ है, और जब ये इंद्रिय विषय पूरी नहीं होती है या इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस करता है, तो हम क्रोध मान माया लोग 4 प्रकार के कषाय भी कर बैठते हैं। और इसके लिए साधन जो है वो मन वचन काया, ये 3 साधन, राइट।
तो इंद्रिय विषयों को संकुचित करना, कषायों को संकुचित करना और योग प्रवृत्तियों को संकुचित करना, ये तीनों प्रकार के जो है संकुचन करने का जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वो संलीनता तप, यानी आपकी इंद्रिय विषयों की डिमांड्स को पूरी नहीं करना, आपके चारों प्रकार के कषायों पर आपको शासन करना, एंड आपकी योग प्रवृत्तियां जो है, चंचलता है, मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काया की चंचलता, यानी अनावृत हम विचार कर रहे हैं, निरंतर बड़बड़ किए जा रहे हैं, इधर उधर दौड़े जा रहे हैं, तो मन वचन काया की जो ये बेलगाम दौड़ है, इसको लगाम लगाना। तो ये तीनों को संकुचित करना, हमारी जो एनर्जी जो फैली हुई है इसके पीछे, उस एनर्जी को विथड्रॉ करके संकुचन करना, यानी कम करना, यथाशक्ति कम करना, ये संलीनता तप कहलाता है। और जब हम विविक्त शय्या आसन इस नाम का अर्थ करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि एकांत शांत बाधा रहित स्थान पर जाकर वास करना, यानी जिसके अंदर आप ना तो इंद्रिय विषयों के पीछे दौड़ रहे हो, ना कषाय कर रहे हो, क्योंकि अगर एकांत वास करते हैं ना, जैसे साधु संत एकांत में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि वे अपनी कषायों के और विषयों के ऊपर कंट्रोल ला सके, अपनी ये योगों की जो चंचलता है उस पर कंट्रोल ला सके, इसलिए वे एकांत स्थान में जाकर शांत बाधा रहित स्थान पर वास करते हैं, तो ये विविक्त शय्यासन कहलाता है। श्रावक औषध आदि करते हुए एकांत वास करता है, औषध में वो सारे संसारी झमेलों से दूर रहकर वो जो है अपनी आत्मा ध्यान में लग जाता है, तो ये भी उसी तप के अंदर गिना जाता है, यानी एकांत वास करना ये इसके अंदर आ जाता है। फिर 6वें नंबर का जो तप है वो काय क्लेश तप है। काय क्लेश तप के अंदर जो है, इस प्रकार से आप शरीर को अनुशासन कर लेते हो कि वह शरीर भूख प्यास ठंडी गर्मी आदि परिसर को सहन कर सके, उपसर्ग को सहन कर सके, है ना, आतपना यानी धूप धूप में जाकर ध्यान करना, लोज आदि का कष्ट सहन करना, विहार आदि करना, ये सारे काय क्लेश तप के अंदर आते हैं। ये तप करते हुए हम अपनी समता को डेवलप करते हैं, है ना। प्रत्येक संसारी जीव भूख से तड़पता है, प्यास से तड़पता है, ठंडी से तड़पता है, गर्मी से तड़पता है, कितने सारे परिसर उपसर्ग से वह निरंतर त्रासित है। तो जो आत्म साधना करने वाला साधक है, वो काया को इस प्रकार से डिसिप्लिन में ले आता है कि वो इन सारी चीजों को समभाव पूर्वक सहन कर सके, और इस तरह से बॉडी को ट्रेन करना और समता को डेवलप करके अपने मन चित्त और आत्मा को ट्रेन करना, ये काय क्लेश तप कहलाता है। सो उपसर्ग तो आपको जो है आपके कर्म के फल से आते हैं, पर परिसर वांटेडली, यानी भगवान जब ध्यान करते थे, भगवान महावीर का चरित्र हम पढ़ते हैं, तो भगवान धूप के दिनों में आतपना करते थे और ठंडी के दिनों में छाया में ध्यान करते थे। क्यों? क्योंकि वे शरीर के प्रति हमारी जो ममता है, जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा बॉडी को कंफर्टेबल हो, उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना, सिंपल वर्ड्स में कहे तो, सो कंफर्ट्स ऑफ द बॉडी, टू कम आउट ऑफ दैट इज कॉल्ड एज काय क्लेश तप, राइट। सो इस प्रकार से ये जो है 6 प्रकार के तप जो है बाह्य तप हुए, इसकी चर्चा हमने की है। अब हम बढ़ेंगे अभ्यंतर तप की ओर। अभ्यंतर तप यानी जो शरीर से भीतर मन चित्त आत्मा से संबंधित जो तप है, उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। बाह्य तप का एकमात्र उद्देश्य है आपको अभ्यंतर तप तक लेकर जाना। अगर आप अभ्यंतर तप तक नहीं पहुंचते हो और केवल बाह्य तप में रह जाते हो, तो मोक्ष की साधना आरंभ नहीं हो सकती है। मुक्ति का वास्तविक कारण भी यदि आप कहो तो अभ्यंतर तप ही है। बाह्य तप में आप भले उपवास कर सको न कर सको, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट समता आनी चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, राइट। तो बाह्य तप का इतना ही रोल है कि आपके अंदर समता डेवलप करें। इफ योर समता इज डेवलप, देन यू आर गेटिंग टुवर्ड्स अभ्यंतर तप, एंड इफ नॉट, देन बाह्य तप आपको मुक्ति का जो है फल नहीं दे सकती है। सो द रोल ऑफ बाह्य तप इज टू गेट यू टुवर्ड्स अभ्यंतर तप, and now the abhyantar tap begins with the प्रायश्चित।
यानी 7वां नंबर का जो तप है वो प्रायश्चित है। प्रायश्चित का तात्पर्य ये होता है कि हम तो निरंतर पाप किए जा रहे हैं, जाने कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। उन सारे जाने अनजाने में किए हुए पापों की आलोचना करना, गर्हा करना, निंदा करना, है ना। निंदा करना मीन्स टू फील गिल्ट, आत्म निंदा करना कि मैंने ये गलत किया, इस तरह से उसको कहते हैं निंदामी। और गर्हामी, इसका मतलब है कि गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से, बिना छुपाते हुए, जैसा आपके द्वारा पाप हो गया है उसको बोलना, प्रकाश करना। टू ओपन द सीक्रेट ऑफ योर ऑल काइंड्स ऑफ डीमेरिटोरियस डीड्स, जितने भी आपके द्वारा पाप हो गए हैं उसका कन्फेशन करना, उसको कहते हैं प्रायश्चित तप। राइट। तो अब यहाँ पर आपको मन को खोलना है। अब तक तो तन तक सीमित थे हम, अब यू हैव टू ओपन योर हार्ट। अपने मन के अंदर छुपे हुए आपके जितने भी पाप है उसको गुरु के समक्ष प्रकाशित करते हुए, कन्फेस करते हुए उसका शोधन करना, टू प्योरिफाई दैट। तो प्रायश्चित के 9 प्रकार बताए हैं शास्त्रों के अंदर। आई वुड लाइक टू टेल यू इन सिंगल सिंगल सेंटेंस, बहुत लंबा नहीं लेंगे क्योंकि विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। सो 9 प्रकार के प्रायश्चित में सबसे पहला होता है आलोचना वाला प्रायश्चित। इसके अंदर आप आपके पापों को प्रकाश करते हो बिना कोई कपट से। दूसरा होता है प्रतिक्रमण, यानी आपसे कोई भूल हो गई है तो आप प्रतिक्रमण करते हुए मिच्छामि दुक्कडम करते हो, विधि पूर्वक प्रतिक्रमण करना है। फिर तीसरे में आता है तदुभय प्रायश्चित, यानी आप आलोचना भी करते हो और प्रतिक्रमण भी करते हो, दोनों को मिलाकर जब आप कन्फेशन करते हो तो तदुभय प्रायश्चित हुआ। चौथे में आता है विवेक प्रायश्चित, यानी अगर आपसे कोई भूल हो गया प्रमादवश तो तुरंत विवेक जग जाए आपका और आप उसको सुधार लेते हो, तो ये विवेक प्रायश्चित हुआ। पांचवा है अगर आपको दुःस्वप्न दुर्विचार आदि आ जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा यानी उसको शोधन करने के लिए कायोत्सर्ग करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो उस पाप का शोधन करने के लिए, तो ये दुःस्वप्न प्रायश्चित हुआ। फिर छठवें में आता है तप, यानी इसके अंदर विशेष शुद्धि करने के लिए अगर आपसे घोर पाप हो गया है तो आपको जो है कुछ उपवास या कुछ तप का दंड दिया जाता है, तो उस तप को करना, ये तप प्रायश्चित है। फिर छेद प्रायश्चित आता है जिसके अंदर आपके दीक्षा पर्याय को कम कर दिया जाता है, यानी यदि आपसे कोई भूल हो जाती है जिसमें महाव्रत भंग हो जाते हैं तो आपको पुनः जो है दीक्षा का पर्याय कम करके व्रत की स्थापना की जाती है, वो छेद हुआ। फिर परिहार प्रायश्चित में अगर आपसे और भी कोई बड़ा ऐसा दोष हो गया है तो आपको चतुर्विध संघ से बाहर कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, और आपको एकांत में रहने का आदेश दिया जाता है, और उस प्रायश्चित के बाद ही आपको पुनः संघ में स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपको चतुर्विध संघ से बाहर कर देते हैं वो परिहार प्रायश्चित है। अंत में जो है उपस्थापना प्रायश्चित है, जिसके अंदर आपको संघ से भी बाहर किया जाएगा, आपको घोर तप भी करवाया जाएगा, एंड आप अगर दीक्षित है तो आपको पुनः दीक्षा दी जाएगी। इस प्रकार से जो है उपस्थापना प्रायश्चित होता है। तो ये 9 प्रकार के प्रायश्चित जो है आगमवाणी में आते हैं। तो इसका बेसिकली एक ही अर्थ है कि अगर हमसे कोई भी भूल हो जाती है तो गुरु महाराज के पास जाकर उन भूलों को स्वीकार करना, व्यक्त करना, और फिर उन भूलों को शुद्धि करने के लिए जिस प्रकार का गुरु भगवान आदेश दे उस प्रकार का तप आदि जो है प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करना, ये प्रायश्चित तप है। सो बेसिकली द इंटेंशन ऑफ प्रायश्चित तप इज टू प्योरिफाई योर माइंड। आपको पूरी तरह से जब आपका मन समर्पित होता है तभी कोई व्यक्ति अपना पाप बोल पाता है, नहीं तो दुनिया में सब लोग पाप छुपाने में ही माहिर। तो जिसकी आत्मा हल्की हो गई है, जिसकी आत्मा समर्पण की तरफ बढ़ रही है, वही अपने पाप को गुरु भगवान के समक्ष प्रकट कर पाता है। अदरवाइज नो वन इज रेडी टू रिवील देयर ऑल क्या बोलते हैं गलत काम। ओके। सो प्रायश्चित तप ये हुआ। फिर उसके बाद जो 8वें नंबर के तप के अंदर आता है विनय तप। सो विनय दिखने में तो बहुत सिंपल सा लग रहा है पर ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विनय के अंदर जो है आपको अपने अहंकार पर चोट करना पड़ता है।
बड़ों को आदर करना और छोटों को स्नेह देना, ये सिंपल अर्थ हुआ विनय का। किंतु विनय के जो है 7 प्रकार आगमवाणी में आते हैं, जिसके अंदर कहते हैं ज्ञान विनय। ज्ञान विनय के अंदर जो है ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के जितने भी साधन है उनका श्रद्धा और आदर करना, उन पर श्रद्धा करना, उनका रिस्पेक्ट करना और श्रद्धा और आदर पूर्वक शास्त्र का अभ्यास करना, ये सब ज्ञान विनय के अंदर आता है। फिर दर्शन विनय। दर्शन विनय के अंदर कहते हैं कि जिन प्रणीत तत्व पर दृढ़ श्रद्धा करना, ये भगवान की वाणी, भगवान ने जो सिद्धांत बताए हैं, भगवान ने जो धर्म का मार्ग बताया है, उसके ऊपर पूर्णतः श्रद्धा करना, ये दर्शन विनय है। फिर चारित्र विनय के अंदर आएगा कि परमात्मा ने जो 5 प्रकार के चारित्र बताए हैं उनमें से यथाशक्ति चारित्र का पालन करना, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाज्ञात, ये 5 प्रकार के चारित्र वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस। तो उसमें से यथाशक्ति चारित्र का पालन करना और चारित्रवानों का विनय आदि करना जो है चारित्र विनय है। फिर कहते हैं कि लोक उपचार विनय। इसके अंदर जब गुरु आदि प्रमुख व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए खड़े हो जाना, वे बैठे तो बैठना, उनके पीछे चलना, उनके सामने दृष्टि को नीचे रखना, उनको बैठने के लिए आसन देना, उनकी वंदना करना, ये सब लोक उपचार विनय में समाविष्ट है। फिर उसके बाद आता है मन विनय, यानी मन के अंदर सदैव प्रशंसा का भाव रखना, जितने भी गुणीजन हैं उनके प्रति अहोभाव रखना, ये मन विनय है। वचन विनय में गुणीजनों के गुणगान करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना बोलकर, ये वचन विनय है। और काय विनय में शरीर द्वारा विनम्रता प्रकट करने वाली ऐसी प्रवृत्ति करना, यानी विनम्रता प्रकटाए ऐसी काय प्रवृत्ति करना, काय विनय। तो इस प्रकार से जो है ये 7 प्रकार के विनय विनय तप के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद विनय तप का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आप अभिमान को त्यागे, क्योंकि ये तप कौन नहीं कर पा रहा था? बाहुबली जी नहीं कर पा रहे थे, यदि आप जान रहे हो तो। 1 साल तक उन्होंने अनशन व्रत लिया, है ना। 1 साल तक उन्होंने कितने धूप, बारिश, ठंडी, ये सारे काय क्लेश भी सहन किए। और मानो तो उन्होंने जितने भी मतलब कठिन से कठिन व्रत है, 1 वर्ष तक भोजन नहीं करना, मतलब अनशन भी आ गया और बहुत सारे तप इसके अंदर समाविष्ट हो गए। ये सब कुछ कर पाए किंतु वो विनय नहीं कर पाए और इसीलिए उनकी आत्मा शुद्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनके छोटे भाई पहले दीक्षित हो चुके थे। और दीक्षा लेने के बाद तो नियम ये होता है कि वे बड़े बन जाते हैं। एंड बाहुबली वॉज नॉट रेडी टू डू विनय ऑफ देम, यानी वंदना नहीं करने की उनकी जो ये भूल थी, उसके कारण जो है वे मुक्त नहीं हो पा रहे थे कषायों से। और जैसे उनको ये भाव आया, उन्होंने केवल कदम बढ़ाया कि मैं उनको वंदन करूं, इतने में उनका अहंकार गल गया। और वंदन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, वंदन करने का भाव आना इम्पोर्टेंट है। और उनको वो भाव आया, यानी उनका अहंकार गल गया। और अहंकार गल गया तो उनके घाती कर्मों का क्षय हो गया और उनको तत्क्षण केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है विनय तप करने से हमारे अंदर सरलता आती है और हमारा मान कषाय गलता है। तो अगर मान गल रहा है देन यू आर डूइंग द राइट विनय तप। और अगर आप विनय तप करते हुए अपने अहंकार को ही बढ़ा रहे हो, देन दैट इज नॉट द राइट विनय तप। ओके, तो ये हुआ 8वां तप। फिर 9वें नंबर में आता है व्यावचित तप। व्यावच तप देखो सबसे कितने 9 नंबर के लेवल पे है। व्यावच करना यानी सेवा करना, है ना। आप आपकी पूरी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करते हो? सेवा करने में। तो किसकी सेवा करना? तो कहते हैं कि 10 तरह की व्यावच होती है। आचार्यों का व्यावच करना, उपाध्यायों का करना, तपस्वियों का करना, शिक्षा देने वाले गुरुओं का करना, ग्लान का करना यानी जो बीमार है उनका करना, गण का करना यानी जिस समुदाय या गच्छ में वे रहते हैं उन साधु में से जो भी मतलब सेवा की अपेक्षा है उनकी उनकी सेवा करना। फिर कुल की
गण और कुल दो अलग हो जाते हैं, यानी गज और समुदाय संप्रदाय अलग पड़ जाता है। तो इस तरह से गण की सेवा, कुल की सेवा, और फिर कहते हैं संघ की सेवा, फिर साधु की सेवा, और अंततः जो है स्वधर्मी की सेवा। इस प्रकार से जो है 10 प्रकार के ये व्यावृत तप है। कहते हैं व्यावृत तप करते करते ही तो पिछले जन्म में भरत और बाहुबली ने व्यावृत तप ही किया था, और उसके फलस्वरूप ही उनको इतना उत्तम जन्म मिला था। वे पूर्व भाव में जो है पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो वे व्यावच करते थे, और व्यावच करने के कारण ही फिर उन्होंने इस तरह का जो है उत्तम तीर्थंकर के संतान के रूप में जन्म लिया, और उसी भाव में उन्होंने मुक्ति को पाया, भरत ने भी और बाहुबली ने भी। तो इन दोनों के उदाहरण व्यावच के लिए भी प्रसिद्ध है। स्वयं आदिनाथ भगवान ने भी व्यावच किया था। तो जब हम व्यावच की तरफ जाते हैं, व्यावच करने वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति को समर्पित हो जाता है, वही व्यक्ति व्यावच कर सकता है। तो इसलिए व्यावच महान तप माना जाता है। इससे भी बहुत सी कर्म की निर्जरा होती है। तो जैसे जैसे तप का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे कर्म की निर्जरा अधिक है। फिर 10वें नंबर के तप में आता है स्वाध्याय। तो यदि हम शब्द का अर्थ करें स्व अध्याय, यानी सेल्फ स्टडी करना, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, अपनी आत्मा को पढ़ना, आत्मा का अध्ययन करना, तो ये स्वाध्याय कहलाता है। और अपनी आत्मा का अध्ययन करा सके ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। सो आत्मबोध को, आत्म अध्याय को, ये सारा जो है स्वाध्याय में आता है। फिर स्वाध्याय के अंदर जो है 5 प्रकार के भेद जो है बताते हैं, वाचना, प्रूचना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। तो वाचना के अंदर आता है कि आप कोई भी नए सब्जेक्ट को, नए विषय का वांचन लेते हैं या नए विषय को सुनते हैं, तो वो वांचना है। प्रूचना यानी क्वेश्चनिंग है, आपकी क्यूरियोसिटी आप जो है प्रकट करते हैं, और उस क्यूरियोसिटी के आंसर को आप जब ग्रहण करते हैं तो वो प्रूचना हो गई। फिर वाचना प्रूचना के बाद आता है परावर्तना, यानी जो भी आपने सीखा है उसका रिपीटेशन करना, ये परावर्तना हो गई, यानी रिविजन करना। फिर उसके बाद आता है अनुप्रेक्षण, अनुप्रेक्षा यानी अब आपने विषय को ग्रहण किया है, ज्ञान के विषय को ग्रहण करने के बाद उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करना, कैसे उसको आचरण में लाना, इसके बारे में चिंतन मनन चलता है, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा करना। एंड फिर उसके बाद अंततः है धर्म कथा, यानी धर्म के विषय में या महापुरुषों के चरित्रों के विषय में कथा सुनना, कथा बोलना, ये सारा जो है धर्म कथा के अंदर आता है। तो स्वाध्याय के ये 5 भेद है, ये 10वां भेद हुआ। फिर हम बढ़ेंगे 11वें भेद की ओर, जो कि है ध्यान, और 12वां भेद जो है वो है कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग। ध्यान का डेफिनेशन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। ध्यान जो है आपका फोकस एक ही डायरेक्शन में बहना। जब भी आप कोई भी कार्य करते हो, उसी कार्य में आपका फोकस बना रहे, तो वो ध्यान है। जैसे अगर आप चलते हो तो बोलते हैं ध्यान से चलना, इसका तात्पर्य क्या हुआ, क्या पूरे फुल फोकस, यानी आपका पूरा जो है ध्यान वही उसी कार्य में लगा रहे, चलने में, ध्यान से खाना, ध्यान से बोलना, ध्यान से करना कोई भी कार्य, इसका तात्पर्य यही है, टू चैनलाइज योर फोकस इन वन डायरेक्शन। अब हमारा फोकस क्या है, 10 जगह घूम रहा है। अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन भी रहे हो, फिर उसके अर्थ में भी जा रहे हो, फिर आपको पहले से कोई बात पता है तो आप उसके साथ कंपेयर भी कर रहे हो, बहुत सारे कार्य में एक साथ कर बैठते हैं। तो इस तरह से हमारा फोकस क्या हो जाता है, डिविएट हो जाता है। तो डिविएट हो जाता है तो फिर वो ध्यान नहीं रहा, फिर वो बेध्यान हो गया, है ना। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू मल्टीटास्किंग, देन योर फोकस गेट्स डिविएटेड। सो व्हेन यू आर इन्वॉल्व कंप्लीटली विथ फुल फोकस इन वन डायरेक्शन, देन दैट विल बी कॉल्ड एज ध्यान। अब लोग कहते हैं ध्यान सीखना है। ध्यान हम सबको आता ही है, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं आता, क्योंकि ध्यान आत्मा का मौलिक स्वभाव है। सो हियर वी हैव टू करेक्ट,
कि ध्यान सीखना नहीं है, ध्यान हम सबको आता ही है, बस वो ध्यान का सब्जेक्ट क्या है दैट ओनली वी हैव टू नो, उसी के ऊपर हमें ध्यान देना है। क्या है, हमारा निरंतर ध्यान चल रहा है, एक भी क्षण ऐसा नहीं कि हम ध्यान में नहीं, कोई ना कोई जगह पे हमारा फोकस तो हमेशा होता ही होता है, हमारा उपयोग कोई ना कोई विषय में लगा हुआ ही है, और जब वो दीर्घ हो जाए तो वो ध्यान हो जाता है। So when you're deeply involved in some task, in some thought, in some activity, then that will be ध्यान। ओके, तो इसीलिए 4 प्रकार के ध्यान बताए। संसार के सभी जीव ऑल द टाइम ध्यान में है, और उसी बात का पुष्टिकरण जो है, उसी बात का प्रमाण जो है, ये आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान से पता चल जाता है। सिद्ध भगवान हमेशा किस में है? शुक्ल ध्यान, ऐसे कह सकते हो आप, या शुक्ल ध्यान से भी परे परम आत्म ध्यान में लीन हो गए, परम शुक्ल ध्यान भी कह सकते हो आप उसको, परम शुक्ल ध्यान। फिर कहते हैं कि धर्म ध्यान में कौन है, तो बोले जो धर्म के अंदर प्रवेश कर चुके, यानी जो धार्मिक जीव है वो सारे धर्म ध्यान में, और बाकी के सारे जितने भी संसारी जीव है वो या तो आर्त ध्यान में है या फिर रौद्र ध्यान। So compulsorily sansari all jeev included with Siddha Bhagwan also. Everyone is in ध्यान because ध्यान आत्मा का अपना स्वभाव है। बिना ध्यान के आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान नॉन लिविंग थिंग्स का नेचर नहीं है, जीव का जो इनहेरेंट नेचर जो है वो ध्यान, ध्यान और आत्मा कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऑल द टाइम वी आर इन ध्यान। नाउ वी हैव टू नो कि वो कौन से ध्यान में, हम आर्त ध्यान में है, रौद्र ध्यान में है, धर्म ध्यान में है या शुक्ल ध्यान में। ये 4 प्रकार के ध्यान में ही सभी जीव है, सभी जीव, ऑल द जीव जो कर्म से युक्त है और जो कर्म से मुक्त है, सभी जीव ध्यान में ही है। तो पहले हम जाएंगे आर्त ध्यान की ओर। ऐसे तो देख रही हो टाइम जो है 7:52 हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इस ब्यूटीफुल टॉपिक को इस तरह से बीच में छोड़ना अच्छा नहीं है। सो आई वांट टू कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट सेशन कंप्लीटली ध्यान के लिए डेडिकेटेड होगा, राइट? सो विल एंड अप टुडे सेशन हियर ओनली। ध्यान और वित्सर ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। सो आज हमने 6 प्रकार के बाह्य और 4 प्रकार के अभ्यंतर तप की चर्चा की है, और मैं यहीं पर हमारी आज की चर्चा को संपूर्ण करती हूँ। जिन आज्ञा विरुद्ध मेरे से कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। एक बार सभी हाथ जोड़ेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासन। यस, हमारे पास 7 मिनट्स है। 7 मिनट्स में अगर कोई भी कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कुछ पूछना चाहते हैं आज के विषय में, अगर कुछ समझ नहीं आया है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। मध्यम मंदामी महाराज साहब, आपने धन्यवाद। प्रायश्चित में आपने बोला कि गुरु महाराज के पास करना चाहिए। अगर हाँ, गुरु महाराज है नहीं तो क्या करना चाहिए? ऐसा है कि शास्त्र का अनुसार तो गीतार्थ गुरु के ही सामने पाप को लिया जाता है, बट हमारे पास वर्तमान में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसे भव आलोचना की पीडीएफ वगैरह भी मुझे लगता है आजकल सॉफ्ट कॉपीज बनी हुई है, तो जितने भी आउट ऑफ कंट्री है या जो गुरु भगवान के मतलब समीप नहीं है, वो लोग उस भव आलोचना के फॉर्म को फिलअप कर दे, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको खाली यस या नो करना होता है कि ये पाप आपने किया है या नहीं किया है। पूरी लिस्ट में बहुत तरह के पाप इन्वॉल्व है, तो आप खाली उसमें टिक मार्क करते हो, फिर उसको मतलब आप पोस्ट के द्वारा या फिर आप ईमेल द्वारा जो है आप पहुंचा सकते हो कैसे भी गुरु भगवान के पास। एंड फिर उसके अंदर ये भी दिया जाता है कि आप प्रायश्चित कैसे लेना चाहते हो, यानी कोई तपस्या कर पाता है, कोई पौषध कर पाता है, मौन कर पाता है, सामायिक कर पाता है, जो भी प्रकार के उसके अंदर ऑप्शंस भी दिए हुए होते हैं, तो उस अनुसार जो है गुरु भगवान आपको प्रायश्चित भी देते हैं। सो इसको इस तरह से इजी कर दिया है। बहुत जगह पे भव आलोचना की हार्ड कॉपी भी प्रिंट मिलती है, बहुत सारे संघों में अवेलेबल है, तो आप उस हार्ड कॉपी को लेकर भी आप जो है कर सकते हो, या फिर मेरे पास तो फिलहाल कोई भी ना तो पीडीएफ लिंक है ना ही कोई भव आलोचना का कोई हार्ड कॉपी है, बट इट कैन बी मेड अवेलेबल। इफ यू फाइंड आउट यू विल गेट दैट फॉर श्योर। आप कोई भी समाज से या कोई भी
कल्याण मित्रों से पूछोगे तो अवश्य ही आपको कहीं न कहीं से लिंक अप हो जाएगा। एंड समहाउ यू हैव टू आपको कैसे भी करके गुरु भगवान के पास ही उसको पहुंचाना है, क्योंकि आलोचना देने का अधिकार केवल गीतार्थ को है। हर किसी के सामने बात को प्रकाश नहीं करना चाहिए। राइट? यस। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? मथेन मंदावी महाराज साहब, हाँ झंडा। महाराज साहब उन्नोदरी जो तप है, तो हाँ जैसे डेली यूज में हम लोग जैसे लिमिटेड में मतलब थाली में थोड़ा बहुत जितना भी खाना है थोड़ा लेके हाँ। खाती हूँ, जिस मतलब इतना नहीं है कि भी भूख मतलब पेट भर के जैसे बहुत ज्यादा, तो वो क्या उन्नोदरी तप में ही आएगा या क्या मतलब किस अपेक्षा से मतलब करें वो उन्नोदरी तप हम? देखो मैक्सिमम मैंने लास्ट टाइम बताया था 32 कवल आहार इज द मैक्सिमम हाँ लिमिट, हाँ है ना। या 32 कौवे में आपका भोजन जो अगर होता है तो वो कंप्लीट डाइट है। अगर आप हाँ 32 से एक कवा भी कम करते हो तो वो उनदरी तप हो जाता है। एक कवल कम किया आपने, 2 किया, 4 किया, आप जितनी कर सकते हो। तो अगर आप रोज डाइट में 3 रोटी खा रहे हो तो अगर आपने 2.5 रोटी खाई या 2 रोटी खाई देन आपका उनोदरी तप आ जाएगा। बट अगर आप वैरायटी को कम कर रहे हो तो वो वृत्ति संक्षेप में आ जाएगा, है ना। अगर घर में 10 आइटम बनी है या 4 तरह की मिठाई है, आपने मिठाइयों का त्याग कर दिया, आपने 2 मिठाई का त्याग कर दिया, आपने 4 सब्जी बनी है 3 का त्याग कर दिया, आप 1 सब्जी ले रहे हो, दैट्स ऑल। तो वो वृत्ति संक्षेप तप में आ जाएगा। एंड अगर आप आपकी भूख से कम खा रहे हो तो वो उनोदरी तप में आ जाएगा। हाँ, जैसे मैं रोटी कम करती हूँ, मैं मतलब वैरायटी नहीं होता रोटी, हाँ, जैसे 2 रोटी की जगह 1 रोटी लिया 1.5 रोटी खाई, तो वो चीज वो उन्नोदरी में आ उनोदरी जाती तप में आता है। भूख से आपने कम खाया है तो वो उनोदरी तप आता है। कभी कभी हम दोनों मिक्स करते हैं ना, कभी कभी हमने वैरायटी भी कम कर दी और हमने भूख से कम खाया तो उनोदरी भी हो गया और वृत्ति संक्षेप भी हो गया। है। अच्छा, ओके, थैंक यू मथुर। हाँ, ये जितने भी बाह्य तप है ना, ये आप प्रैक्टिस करोगे आपकी ऐसी हेल्थ बन जाएगी। आपको अलग से कुछ हेल्थ बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी रिचुअल्स है ना, आप फॉलो करो ना, तो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सभी एस्पेक्ट्स है इसके, और सभी में फायदा ही होता है। और फिर आप सोशल और नेचुरल और इकोनॉमिकल वो सारे फायदे देखोगे तो वो और भी फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज ड्रॉप इनटू द ग्रुप, विल कंटिन्यू, विल आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। राइट? सो हम यहाँ पर एंड अप करते हैं। जिन आगे अगर कुछ कहा हो, हमें तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।